हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दीपक कोचिंग सेंटर में। चलिए आज एक और सवाल लेके आ गए हैं समांतर श्रेणी का। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से पढ़ना और समझने का कोशिश करना। हो सके तो दूसरे कॉपी में आप बनाने का भी कोशिश करना। चलिए हम इसको पहले सवाल को पढ़ते हैं और उसके बाद बनाते हैं। देखिए सवाल क्या बोल रहा है। यदि किसी एपी का तीसरा और नौवां पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा। यानी इसमें पूछ रहा है कौन सा पद शून्य होगा। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा और आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। चलिए हम बनाते हैं। चलिए हम इसको हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल। थोड़ा सा स्टेप लिखेंगे हम। माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी है। तो ये दोनों मान लिए। तो हमें अब क्या लिखना है, प्रश्न से बोल रहा है। देखिए फिर से पढ़िए। यदि किसी एपी का तीसरा और नौवां पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा। तो अब लिखेंगे हम यहाँ प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न से क्या बोल रहा है, देखो यहाँ तीसरा पद कितना है। तीसरा पद कितना है, 4। इसको 4 लिख देंगे। 4 तीसरा पद कैसे लिखते हैं, एक कम करके। तो यहाँ लिखेंगे हम a+2d बराबर 4। ये हो गया समीकरण 1। अब दूसरा समीकरण निकालेंगे। फिर लिखेंगे यहाँ पुनः प्रश्न से। फिर प्रश्न से ही लिखेंगे। क्या बोल रहा था वहाँ, नौवां डी। तो लिखेंगे हम नौवां पद बराबर -8। नौवां पद बराबर -8। तो इसको हम एक कम करके लिखेंगे a+8d बराबर -8। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया। अब हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं विलोपन विधि द्वारा इसको हल करेंगे। विलोपन विधि द्वारा लिखेंगे यहाँ समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर
समीकरण 2 को घटाने पर। तो हम इसको अब घटाएंगे। अब इसको हम घटाएंगे। समीकरण 1 था हमारा a प्लस 2d बराबर 4। समीकरण 2 है हमारा a प्लस 8d बराबर -8। तो हमें जब भी विलोपन विधि से घटाते हैं इसका चिन्ह बदल देंगे। ये प्लस में है तो माइनस में, ये प्लस में है माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में, चिन्ह बदल देंगे। तो एक ये यहाँ प्लस में है, एक माइनस में है, तो इसको हम काट देंगे। तो ये माइनस में यहाँ 6 बचेगा। 8 में से 2 घटाएंगे -6d बराबर, ये प्लस यहाँ आ जाएगा, माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा। कितना होगा? 8 4 12, 8 4 12। अब हम यहाँ d का मान निकालेंगे। तो d बराबर लिखेंगे 12, ये -6 नीचे आ जाएगा, 12/6 कटा देंगे तो यहाँ बच जाएगा 2, बराबर दे के लिखेंगे -2 बचेगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो d का मान -2 निकल गया। तो अब हम a का मान निकालेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 में d का मान, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण ए में d का मान रखने पे, समीकरण 1 है हमारा a प्लस 2d बराबर 4, यही है समीकरण 1 हमारा। तो इसमें हम d का मान रखेंगे तो a का मान निकल जाएगा। a का मान नहीं है तो छोड़ देंगे, +2, d का मान कितना निकला हुआ है? गुना, माइनस है तो इसको कोष्ट में देंगे। d का मान है -2 बराबर 4। तो a है तो a को रहने देंगे। ये पहले गुना होने से पहले प्लस माइनस देखेंगे। यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये हो जाएगा -2 दूना 4, 4 गुना करेंगे बराबर 4। तो a बराबर, ये 4 को इधर ले आएंगे तो +4 हो जाएगा। इधर में 4 पहले से है, ये 4 को इधर ले आएंगे +4 हो जाएगा, बराबर को उस पार जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। a बराबर लिख देंगे, दोनों जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 8। a का मान निकल गया हमारा 8, a का मान निकल गया हमारा 8। अब हम इसमें पहला पद निकालेंगे, दूसरा पद निकालेंगे, फिर तीसरा पद निकालेंगे, फिर जाके हमको पता चलेगा कि किसका मान 0 है। तो चलिए हम इसमें पहला पद निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे पहला पद बराबर a, पहला पद बराबर a हमारा कितना निकला? 8, a हमारा कितना निकला? 8। अब लिखेंगे यहाँ दूसरा पद, दूसरा पद कैसे निकालते हैं? एक कम करके यहाँ लिखेंगे बराबर दूसरा पद a प्लस d, a का मान है 8 प्लस माइनस है, d का मान कितना है? माइनस, तो इसको कोष्ट में लेंगे। d का मान है माइनस तो इसको माइनस है तो इसको कोष्ट में लेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे। 8, ये माइनस ये प्लस, माइनस हो जाएगा, ये 8 में से 2 जाएगा 6, दूसरा पद 6 निकल गया। अब हम तीसरा निकालेंगे। तीसरा पद कैसे लिखते हैं? a प्लस 2d
तीसरा पद ऐसे लिखते हैं a + 2d। a का मान है 8, प्लस है तो +2, इसके बीच गुना का 3 है, गुना d का मान है -2, -2, 8 है तो 8, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 2 दूना 4, 4 हो जाएगा। तो 8 में से 4 घटाएंगे 4, हमारा तीसरा पद भी निकल गया। यहाँ अब लिखेंगे हम, अब लिखेंगे AP। AP हमारा बन गया कितना, 8। AP बन गया कितना, 8, 6, 4, डॉट डॉट, इधर में 0, यहाँ। अब हमारा 0 AN हो गया, AN हो गया हमारा 0। तो चलिए हम इसको अब AN के फार्मूला से हल करते हैं, AN के फार्मूला से हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे अब AN बराबर 0, AN का मान है 0। तो हम यहाँ सूत्र बैठाएंगे, सूत्र हमारा हो जाएगा AN बराबर A प्लस कोस्ट N -1D, ये हमारा सूत्र होगा। तो AN का मान है 0 बराबर A का मान है 8, प्लस तो प्लस, कोस्ट N का मान नहीं है, -1, गुना D का मान है -2, 1 0 बराबर 8। इसमें अब गुना करेंगे, ये प्लस है ये माइनस में है तो ये इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस तो -2n, 2n गुना होगा माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ अब लिखेंगे हम 0 बराबर ये प्लस में 8 है, ये प्लस में 2 है, दोनों जुट के 10 हो जाएगा, -2n। तो अब हम आगे चलिए बताते हैं। उधर में हमारा ये लिखा था 0 बराबर 10 -2n। तो 10 को इधर ले आएंगे, 0 हट जाएगा, 10 को इधर ले आएंगे, बराबर इधर बच जाएगा -2n। तो n का मान निकालेंगे हम, n का मान निकालेंगे 10/2, ये 10 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 0 लगाते हैं। तो n का मान निकालेंगे -10 -2, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से कटा देंगे 5, n का मान निकल गया हमारा 5, n का मान निकल गया 5। तो हम और थोड़ा सा लिखेंगे, क्या थोड़ा सा लिख देंगे, AP का पाँचवा पद, AP का 5वां पद 0 होगा, AP का 5वां पद 0 होगा। इसी तरह ये सवाल बनेगा। आई होप कि ये सवाल समझ में आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।